हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आज इकोनॉमिक्स में अगला टॉपिक कर रहे हैं जीएसटी का। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेके आए हैं दोस्तों, और हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। आज हम बताएंगे जीएसटी। जीएसटी क्या होती है दोस्तों? जीएसटी क्या होती है दोस्तों? जो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी क्यों लिया गया है दोस्तों? जीएसटी इसलिए लिया गया था जो कि इसमें 17 अप्रत्यक्ष कर प्लस में सेल्स को इकट्ठा किया जाता है दोस्तों, इकट्ठा किया गया है। इसको इकट्ठा किया गया है दोस्तों। और जीएसटी के क्या क्या फायदे हैं दोस्तों? जीएसटी का फायदा, जीएसटी का भारत में लाने का क्या फायदा है दोस्तों? ये जीएसटी का लाने का फायदा है राजस्व में वृद्धि होगी, राजस्व कर में वृद्धि, कर में वृद्धि, राजस्व कर में वृद्धि होगी दोस्तों। फिर फायदा जीडीपी में वृद्धि होगी दोस्तों, जीडीपी में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि होगी। फिर इससे आगे होगी टैक्स की चोरी कम होगी दोस्तों। जीडीपी लगाने से टैक्स की चोरी कम, टैक्स की चोरी कम। और जीएसटी में दोस्तों मासिक रिटर्न होता है, मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न। ये जो कि 20 करोड़ टर्नओवर से ज्यादा के लिए भरा जाता है, मासिक और वार्षिक रिटर्न होता है दोस्तों। जीएसटी गठन का प्रावधान रखा गया था, जीएसटी गठन का प्रावधान, नोट, जीएसटी गठन का प्रावधान रखा गया था जो कि दोस्तों इसमें कब 273 अनुच्छेद में है दोस्तों। इसमें जो कि जीएसटी के गठन का प्रावधान रखा गया था। जीएसटी की स्थापना, जीएसटी की स्थापना, जीएसटी की स्थापना दोस्तों 12 सितंबर 2016 को, 12 सितंबर 2016, जीएसटी की स्थापना 12 सितंबर 2016 को। और जीएसटी में कुल सदस्य, जीएसटी में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? और जीएसटी लागू करने वाला पहला विश्व का देश, जीएसटी लागू करने वाला विश्व में पहला देश, जीएसटी लागू करने वाला विश्व में पहला देश है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस में जीएसटी कब लागू हुई थी दोस्तों? 1954 में लागू हुई थी दोस्तों, फ्रांस 1954 में फ्रांस में जीएसटी लागू हुई थी। और जीएसटी में कौन कार्य होता है दोस्तों? इसमें वित्त मंत्री का कार्य होता है। और जीएसटी में वस्तु एवं सेवाओं पर कर लगता है दोस्तों। और इससे आगे है दोस्तों जो कि जीएसटी का सुझाव किसने दिया था? जीएसटी का सुझाव, जो कि जीएसटी लागू की जाए, किसने सुझाव दिया था दोस्तों? एक समिति आई थी, विजय लेकर समिति, विजय लेकर समिति, विजय लेकर समिति आई थी दोस्तों 2003 में। 2003 में इसने सुझाव दिया था कि जो कि सभी टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों को, उसमें सभी को इकट्ठा करके एक टैक्स बना दिया जाए, उसमें जीएसटी रखा गया था दोस्तों। जीएसटी का बिल पास कब हुआ था दोस्तों? जीएसटी का बिल पास 122 में संविधान संशोधन के तहत होता है। जीएसटी का बिल पास, जीएसटी का बिल पास दोस्तों 122 में संविधान संशोधन, 122वां संविधान संशोधन
122वें संविधान संशोधन में होता है। और जीएसटी लोकसभा ने कब पास की थी दोस्तों? जीएसटी लोकसभा ने कब पास की थी? लोकसभा ने पास की, जीएसटी लोकसभा ने कब पास की थी? 3 अगस्त 2016 को, 3 अगस्त 2016 को। और इसके बाद जीएसटी राज्यसभा ने कब पास की? जीएसटी राज्यसभा ने कब पास की दोस्तों? 8 अगस्त 2016 को, 8 अगस्त 2016 को। 8 अगस्त 2016 को सबसे पहले जीएसटी बिल भारत में असम में लाया गया था। सबसे पहले भारत में सबसे पहले जीएसटी बिल असम में लाया गया था। सबसे पहले असम में लाया गया था। और इसके बाद होगी जीएसटी, सर्वप्रथम जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सर्वप्रथम जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाले, प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष, सर्वप्रथम जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये थे असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता, इसने जीएसटी प्रारूप तैयार किया था सबसे पहले दोस्तों। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? जीएसटी नोट दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है दोस्तों। फिर इसमें जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता दोस्तों? जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन? जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? वित्त मंत्री। सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों किसी भी एग्जाम में। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? वित्त मंत्री होता है जीएसटी परिषद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी परिषद में जीएसटी परिषद में राज्यों का कितना प्रतिशत वोट हो सकता है दोस्तों? कितना परसेंट वोट हो सकता है? कितना परसेंट वोट डालने का अधिकार होता है? इसमें सदस्यों को 2/3 सदस्य का होना अनिवार्य है दोस्तों। और जीएसटी लगाने से चोरी को रोका जा सकता है। यदि कोई भी जीएसटी नहीं भरेगा तो उसको अपनी सरकार जीएसटी टैक्स नहीं भरने पर 5 साल की जेल होगी दोस्तों उनको। और इससे अगला जो कि हमारा 2014 ईस्वी में जीएसटी बिल कब पास किया गया था दोस्तों? इससे अगला वर्ष 2014 में दोस्तों जो कि 122वां संविधान संशोधन 2014 में 122वां
संविधान संशोधन 122वें संविधान संशोधन विधेयक बिल पास हुआ था। विधेयक बिल पास हुआ था 122वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। फिर इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा में पास कब होता है? ये होता है मई 2016 में। दोनों में, लोकसभा एवं राज्यसभा में मई 2016 में पास होता है दोस्तों। फिर जीएसटी 101 में संविधान संशोधन के तहत जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 101 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लिया गया था दोस्तों। और इससे अगला जैसे कि जीएसटी संपूर्ण भारत में कब लागू होती है दोस्तों? जो कि जुलाई 2017 में लागू होती है दोस्तों। जुलाई 2017 में संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू होती है, जो कि 2017 में संपूर्ण भारत में दोस्तों जीएसटी लागू होती है। जीएसटी में हमारे कितने रेट हैं दोस्तों? जो कि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जीएसटी में कितनी रेट है दोस्तों? जीएसटी में वैसे 5 रेट है दोस्तों। कोई कहता है 0 को शामिल नहीं किया जाता, 0% को, लेकिन 0% मानव उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं को लगता है दोस्तों। जीएसटी रेट कितनी है? 5 है। जीएसटी रेट कितने हैं दोस्तों? 5 है। 0%, 5% दोस्तों, और इसके बाद 12% और 18% दोस्तों। फिर इसके बाद है 28%। ये 5 रेट है हमारे जीएसटी लागू करने की। 5 रेट के अनुसार जीएसटी लागू होता है दोस्तों। ये देखते हैं हम किस पर कितनी जीएसटी लागू होती है दोस्तों। जो कि 0% जीएसटी लागू होते हैं, वो मानव उपभोग में काम आने वाले 0% जीएसटी 0% किन पर लगेगी? मानव उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं पर। मानव उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं पर मानव उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं पर लगेगी। तो मूलभूत आवश्यकताओं, सॉरी दोस्तों, ये 0% मूलभूत आवश्यकताओं पर लगेगी। मूलभूत आवश्यकताओं पर ये 0% मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उन पर लगेगी। और 18% सेवाओं पर लगती है दोस्तों। जीएसटी 18% किन पर लगेगी? सेवाओं पर लगेगी दोस्तों। सेवाओं पर लगेगी। फिर 28% किस पर लगेगी दोस्तों? जीएसटी 28% दोस्तों किन पर लगती है? जैसे कि कोई पेंटिंग होती है दोस्तों, उपभोग विलास के लिए काम में लिया जाने वाली वस्तुओं पर, उपभोग विलास में काम में लिया जाने वाली वस्तुओं पर लगती है दोस्तों। जैसे कोई पेंटिंग होगी दोस्तों, इन पर लगती है। और जैसे हमारे फ्रिज कूलर होगी दोस्तों, इन पर लगती है 28% जीएसटी। फिर इससे आगे है दोस्तों ये कि जीएसटी में भी 3 प्रकार के और होते हैं दोस्तों। जैसे कौन सी जीएसटी है? एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी दोस्तों। जीएसटी के टाइप कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? जीएसटी कितने प्रकार की? जीएसटी दोस्तों 3 प्रकार की होती है दोस्तों। 3 प्रकार की होती है। ये सबसे पहले क्या होता है? सीजीएसटी दोस्तों। सीजीएसटी दोस्तों। फिर इसके बाद होता है दोस्तों एसजीएसटी दोस्तों। इसके बाद होता है दोस्तों आईजीएसटी।
IGST। CGST क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। और SGST क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। और IGST क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स होता है दोस्तों। इसमें CGST में क्या क्या शामिल होता है दोस्तों? जैसे कि CGST दोस्तों किन पर लगता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। एग्जांपल, मैंने जैसे हरियाणा में, मैं हरियाणा का हूं, जैसे हरियाणा में होटल में खाना खाता हूं, तो इसमें दोस्तों जो नीचे दिखाया जाएगा जो बिल में, इसमें CGST ऐड होती है दोस्तों। और SGST भी दोस्तों इसी प्रकार होती है, जो जैसे कि राज्य सरकार द्वारा ली, राज्य सरकार करेगी इसमें। इस SGST में पैसा किसको जाएगा दोस्तों? राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार ये लगाती है दोस्तों, राज्य सरकार। और CGST लगाते हैं अपने केंद्र सरकार। फिर IGST क्या क्या होती है दोस्तों? जैसे मैंने दोस्तों हरियाणा का हूँ, लेकिन खाना मैंने दिल्ली से मंगवाया। इसमें क्या होता है दोस्तों? IGST में जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट से व्यापार का संबंध होता है दोस्तों। इसमें व्यापार का संबंध होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दोस्तों इसमें। फिर इससे आगे दोस्तों, जैसे कि GST किन किन पर नहीं मिलता दोस्तों? GST लागू नहीं होता दोस्तों। GST किन किन पर लागू नहीं है? GST किन किन पर लागू नहीं है दोस्तों? मदिरा व शराब दोस्तों, मदिरा व शराब पर लागू नहीं है। और जैसे अपने बिजली वाले टरबाइन लगे होते, टरबाइन, इन पर लागू नहीं है दोस्तों। तो इन पर क्या लागू होता है? जैसे इन पर लागू होता है दोस्तों उत्पाद शुल्क लागू होता है। इन पर उत्पाद शुल्क लागू होता है। इस पर क्या होता है दोस्तों? उत्पाद शुल्क लागू होता है। और इसमें GST और किन किन पर लागू नहीं होता? जैसे विमान ईंधन पर लागू नहीं होता। विमान ईंधन पर GST लागू नहीं है। GST लागू नहीं है। जैसे कि कोई भी विमान उड़ रहा है और भी उसमें कोई ईंधन फ्यूल है, उसमें लागू नहीं है GST दोस्तों। ये सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। और पेट्रोल पर भी GST लागू नहीं है दोस्तों। फिर इसके बाद आ जाता है अपना बजट। बजट में क्या होता है दोस्तों? बजट में ये होता है जैसे दोस्तों आय एवं व्यय होती है बजट में। आय व व्यय, इसमें आय एवं व्यय में क्या होता है दोस्तों? जैसे कि बजटीय घाटा किसे कहते हैं? इसमें कुल आय माइनस कुल व्यय को घटा दिया जाता है। बजटीय घाटा, बजटीय घाटा किसे कहते हैं दोस्तों? इसमें कुल आय माइनस कुल व्यय, कुल आय माइनस कुल व्यय को घटा दिया जाता है। इसमें कुल आय और इसमें कुल व्यय को घटा दिया जाता है दोस्तों। फिर इसमें क्या होता है? राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? ये सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको दिया मिलेगा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है दोस्तों? कुल व्यय माइनस कुल आय होता है। कुल व्यय, कुल आय माइनस कुल व्यय।
इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये होता है जैसे कि ऋण की राशि को घटा दिया जाता है। इसमें ऋण की राशि को घटा दिया जाता है। इसमें ऋण की राशि को घटा दिया जाता है दोस्तों। और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा स्रोत, आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है दोस्तों? भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों, जैसे कि वह ब्याज का भुगतान करते। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी। हमने जीएसटी का पूरा विस्तार से आपको बता दिया गया है। हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे आप हर एग्जाम में। यदि दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर देना। अगली क्लास हम कल लेके आएंगे, जो कि बाजार बाजार में क्या क्या घटनाएं होती है दोस्तों। धन्यवाद।